प्रश्न नंबर 16 आपका यहाँ पे कह रहा है कि इस प्रकार से आपको दे रखा है 2 ब्रैकेट में x माइनस टू इक्वल टू 10 माइनस का बड़ा ब्रैकेट मतलब छोटा ब्रैकेट 3x प्लस का 2x को सॉल्व करना है। तो हमने कभी बताया था इस प्रकार से अगर क्वेश्चन हमको दिखाई दे तब सबसे पहले क्या करते हैं, छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो उसी प्रकार से हम करेंगे। यहाँ पर भी 2 दे रखा है, x माइनस का 2 दे रखा है बराबर 10 माइनस का ब्रैकेट बड़ा 3x प्लस का 2x। इधर से सॉल्व करेंगे, इसको भेज देंगे 2, छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है तो 2x हो जाएगा, अंदर गुणा करा देंगे, इस वाले 2 को गुणा करेंगे माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ पे 10 ऐसे रहने देंगे, बड़ा ब्रैकेट लगा रहे ऐसे रहने देंगे। छोटे ब्रैकेट के अंदर क्या है, 3x है 2x है, 3x 2x मिलकर कितना हो जाएंगे 5x हो जाएंगे। बड़ा छोटा ब्रैकेट हट गया, बड़ा ब्रैकेट बच गया। बड़े ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है, माइनस का साइन यहाँ पे दिख रहा होगा, माइनस का साइन है तो अंदर वाले साइन को चेंज करेगा। यहाँ पे अगर कोई साइन नहीं है तो वहाँ पे प्लस मानते हैं, जब प्लस मानेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस वाले को माइनस कर देगा, यानी कहीं ना कहीं आपको इस प्रकार से बन जाएगा 2x माइनस का 4 बराबर कितना बचा था 10 माइनस का ब्रैकेट के अंदर क्या था 5x था, ये प्लस का यहाँ पे था, ये वाला साइन को चेंज करेगा तो इसको जब साइन चेंज करेगा क्या हो जाएगा माइनस का 5x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, x वाले को एक तरफ भेज देना है, अंक वाले को एक तरफ। ये माइनस का साइन है, 5 से पहले माइनस का साइन है तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी 2x प्लस का 5x हो गया। ये वाले 4 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का था प्लस का हो जाएगा, यानी बराबर के बाद क्या लिखेंगे 10, और ये 4 उधर गया प्लस का 4 हो गया। कितना हो गया टोटल 4। अब क्या करेंगे 10 4 कितना होता है 14 हो जाता है, 2 5 कितना हो जाता है 7, यानी 7x बराबर हो जाएगा 14। 7x बराबर कितना हो जाएगा 14। अब क्या करेंगे 7 को तिरक गुणा कर देंगे, नीचे भेज देंगे, यानी कि 7x बराबर कितना हो जाएगा 14/7। 7 से काट देंगे कितना हो जाएगा 2, यानी x का मान जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा, यानी यहाँ आपको x का फाइंड आउट करना था, x का मान निकालना था। कुछ नहीं किया, इस वाले ब्रैकेट जो 2 था अंदर भेज दिया, दोनों के साथ गुणा करा दिया, 2 का x के साथ 2 का 4 के साथ, तो 2x और 4 हो गया। सबसे पहले छोटे ब्रैकेट से सॉल्व किए, 3x प्लस 2x कितना हो गया 5। हमेशा ध्यान में रखना अगर ब्रैकेट से पहले साइन है, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो अंदर वाले साइन को चेंज करेगा, तो यहाँ पे माइनस का 5x हो जाएगा। इस वाले 5x को पंचांतर करेंगे तो यहाँ पे प्लस का 5x हो जाएगा। x वाले टर्म्स को एक बार भेजे और अंक वाले को एक साथ भेज दिए, ये दोनों जुड़ के 7x बन गए, यहाँ पे दिख रहा होगा। और आपका 10 प्लस 4 कितना हो गया 14 हो गया। x बराबर क्या होगा, नीचे चला जाएगा 14 के 7 से काट देंगे, बचेगा कितना x बराबर 2 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 17 दे रखा है यहाँ पे, किसी संख्या के 1/4 से 1 घटाने पर शेष फल 1 है, वह संख्या बताओ। यानी कोई संख्या है उसमें से हमने 1 घटाने पर शेषफल कितना आया 1 आया, तो हमको संख्या बतानी है। तो सबसे पहले इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आपके आते हैं तो जो बैक वाले हैं तो इस प्रकार क्वेश्चन को अगर नहीं आता तो उसको छोड़ ही दीजिए, पहले बता दे रहा हूँ, इस पर आप टाइम में वेस्ट नहीं करना आपको। इस क्वेश्चन को कब अटेम्प्ट करना है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल लास्ट में अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आप जब यहाँ पे अगर जो समीकरण होता है वही नहीं बना पाएंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले इसको समीकरण बनाना होता है। समीकरण बनाने में थोड़ा सा आपके पास टाइम लग सकता है, क्योंकि अगर आप थोड़ा मैथ में कमज़ोर है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, तो उसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान किस पे देना है, इस प्रश्न को छोड़ के अगले प्रश्न को ध्यान में रखना है, अगले प्रश्न को करना है। तो इस प्रश्न को आइए देखते हैं किस प्रकार से करना है, इसको आप लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है माना वह संख्या क्या है x है, उस संख्या को हम क्या मान लेंगे, हमको पता ही नहीं है तो हमको एज्यूम कर लेना है उस संख्या को। माना वह संख्या क्या है x है, संख्या का 1/4 यानी जो संख्या है उसका क्या है 1/4 कर लीजिए, वो संख्या ले लीजिए। ठीक है, 1/4 उस संख्या का 1/4 क्या हो जाएगा 1/4 हम कर देंगे। जो संख्या हमने मान रखा है वो कितना होगा x है, और दूसरी जो संख्या हमको पता करनी है, जो बोला दूसरा भाग बोल रहा है उसका 1/4 करना है, तो उसका हम क्या कर देंगे 1/4 कर देंगे उसी संख्या का। तो क्या बोला है प्रश्नानुसार
x/4 यानी कि किसी संख्या के 1/4 से 1 घटाने पर, कोई संख्या है उसके 1/4 से 1 घटाने पर उसका चौथाई कर लीजिए, माइनस कर लीजिए 1 घटाने पर शेषफल कितना बचता है, 1 बचता है। ये आपका समीकरण बना। एक संख्या है उसका 1/4 में से 1 घटाने पर संख्या का जो अंतर आया वो कितना आया, 1 आया, तो वो हमको संख्या ज्ञात करनी है। इस प्रकार से आपने समीकरण अगर बना लेंगे तो क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होता है। अगर नहीं बना पाए तो आप इसी में फंसे रह जाएंगे। तो हम क्या लिखें, 1/4 में से 1 घटाएँ, संख्या आ गई 1। अब हमको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4 है, यहाँ पे -1 बराबर 1 है। इसको एलसीएम ले लीजिए, नीचे आ जाएगा 4, ऊपर x है, माइनस का 4 बराबर 1। एलसीएम लेने आता है, 4 का एलसीएम 4 होगा। अब इसको 4 से काटेंगे, यानी 4 का नाम 4, तो यहाँ पे 1 से ऊपर गुणा करेंगे, फिर 1 को 4 से काटेंगे इस वाले 1 से, तो 4 आएगा। जो संख्या जितनी बार जाती है ऊपर वाली संख्या में उतना 1 में गुणा करेंगे। 1 4 बार गया था भाग, तो 1 को 4 में गुणा करें तो 4 आ गया, तो x माइनस का 4। अब इसको कर दीजिए थोड़ा तिर्यक गुणा, तो 4 उधर चला जाएगा, यानी x माइनस का 4 यहाँ पे था, ये 4 उधर चला गया, और x माइनस से यह साइन उधर भेजेंगे, तो 4 + 4, x का मान आ जाएगा 8। यानी वह संख्या जो होगी हमारी कितनी हो जाएगी, 8वां संख्या हमारी हो जाएगी। तो हमने बहुत आसानी से कर लेगा। कैसे कर लेगा, बोला किसी संख्या का 1/4 करना था, उस संख्या के 1/4 कर लीजिए, उसमें से 1 घटा दिए, संख्या कितनी आ गई, 1। इन सब का एलसीएम ले लिए, एलसीएम 4 आ गया हमारा। अब क्या करते हैं, 4 से इस वाले संख्या को डिवाइड करते हैं, 4 × 4, जितनी बार जाता है 1 बार गया, उसी बार को ऊपर वाले से संख्या से गुणा करते हैं। तो 1 का x में गुणा करेंगे तो 1 ही x आएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं था, 1 मानते हैं, तो 1 को 4 से भाग करेंगे, कितनी बार गया, 4 बार गया, तो माइनस का साइन था माइनस का, तो जो 4 बार गया है यानी 4 को ऊपर से गुणा करेंगे, तो 4 × 4 आ जाएगा। यहाँ पे 1 था, इस वाले 4 को इधर भेज दिया मल्टीप्लाई करके तिर्यक, फिर इस वाले 4 को इधर भेज दिया पंचांतर करके, यानी x माइनस का 4 बचा, उधर 4 चला गया था, x ये वाले 4 को उधर भेज गया, तो 4 + 4 हो गया, यानी कि आपका 8 हो गया। तो ये जो 8 होगा यानी x का मान आ गया। x का मान ही हमने जो x माना था और संख्या जो मानी थी वो कितनी आ गई, x आ गई, यानी कि आपका यही आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 दे रखा है, 2 व्युत्क्रम सम संख्याओं का योगफल 10 संख्या बताओ। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है सम संख्याएं कैसे बनाते हैं। तो सम संख्याएं कौन सी हैं, 2 4 6 8 10। जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सम संख्याएं कहती हैं। तो सम संख्याओं 2 व्युत्क्रम सम संख्याओं का योगफल हमको बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले माना प्रथम संख्या कितनी है, प्रथम संख्या है आपकी 2x, क्योंकि अगर हम x तो मानना ही है, मानना है हमको, 2 हम मान नहीं सकते, हमको पता तो है नहीं संख्या कि 2 ही 2 होगा, तो उसके साथ हमने एक क्या माना, x। अगर x के स्थान पे 1 हम रखते हैं तो हमारा कितना आएगा, 2 आएगा, जो कि एक सम संख्या है। अगर x के स्थान पे हम 2 रखते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा, 4 भी एक हमारी सम संख्या है। अगर x के स्थान पे 3 रखते हैं तो 2 3 6 आएगा। तो कहीं ना कहीं हमारा जो हमने जो माना है संख्या वो सही है बिल्कुल। तो हमारी जो संख्या हो सकती है क्या हो सकती है, 2 हो सकती है पहली संख्या। दूसरी संख्या क्या हो सकती है, दूसरी भी सम संख्या हमको लेना है, तो दूसरी सम संख्या ये हो सकती है 2x + 2। अब चेक कर लेते हैं क्या है, बिल्कुल सही है। तो 1 अगर रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 1 + 2 × 1 x के स्थान पे, तो यानी कहीं ना कहीं ये 4 हमारी एक सम संख्या है। 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 4 8, एक सम संख्या है, कोई बात नहीं है। दूसरी संख्या भी हम मान सकते हैं, दूसरी संख्या भी इतनी है। तो पहली संख्या 2x हो गई, दूसरी संख्या हो गई 2x + 2। अब क्या बोल रहा है, दोनों संख्याओं का योगफल कितना है हमको ही बताना है व्युत्क्रम का, यानी प्रश्नानुसार बोल रहा है 2x + 2x + 2 बराबर कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। तो हमको वो संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या करिए, x वाले को आप जोड़ लीजिए, यहाँ पे एक संख्या, यहाँ पे x नहीं है, थोड़ा सा इसने गलत कर दिया है। तो अगली संख्या 2x + 2 मान सकते हैं, ये वाला x को काट लीजिएगा। दूसरी संख्या हमारी जो होगी 2x + 2, क्योंकि हम देखेंगे यहाँ पे रख के तो भी हमारा x भी हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, वो भी
प्रोसेस सही था, लेकिन ये सारे प्रोसेस सही मान के चलिए। थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है इसमें, कोई बात नहीं है, हम समझा दे रहे हैं। जहाँ मिसप्रिंटिंग है वहाँ पर हम बता दे रहे हैं क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे 2x+2 मान के चलेंगे तो हम देख रहे होंगे यहाँ पे x का मान 2 रखते हैं तो हमारा 4 आता है, फिर 2 रखते हैं, 1 रखते हैं तो आप कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 रखेंगे 2 2 दूनी 4, 6 आ जाएगा। इस प्रकार से आपकी सम संख्या आ रही हैं। तो इन सब का योग कितना होना चाहिए, 10 के बराबर हो जाइए। तो x का मान हमने निकाल लिया, जब 2x पहले वाला संख्या था, दूसरी संख्या कितनी थी 2x+2, यहाँ पे एक x काट लीजिएगा, बराबर 10 के था। x वाले x को जोड़ लीजिए आपस में तो 4x हो जाएगा। इस वाले 2 को उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि उधर जाएगा कितना जाएगा 8 आ जाएगा। 4x बराबर आ गया 8, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 8, x बराबर कितना हो जाएगा 8/4, 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8, यानी x का मान कितना आ गया आपका, x का मान आ गया 2। तो जब x का मान 2 आ गया तो इस वाले x का मान को यहाँ पे पुट कर दीजिए पहली संख्या के पास। तो x के मान के स्थान पे 2 पुट कर देंगे x के स्थान पे, तो हो जाएगा 4। दूसरी संख्या हो जाएगी 2x+2, तो x के स्थान पे 2 पुट करेंगे तो 2 और +2 यानी कि आपकी अगली संख्या 6 हो जाएगी। यानी पहली संख्या 4 हो गई, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 6। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार जब भी क्वेश्चन आए जो बैक वाले हैं वो वाले क्वेश्चन नहीं, ये वाले क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, शुरुआत में इसको टच नहीं करेंगे। इन सब क्वेश्चनों को आप लास्ट में टच करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर इसमें आप उलझ गए तो आपका दिमाग तो ख़राब तो होगा ही होगा, साथ ही साथ आपको जो क्वेश्चन आता होगा वो भी नहीं कर पाएंगे। तो जैसे क्वेश्चन आपको दिखाई दे पहले तो उसको छोड़ दीजिए, इसको सॉल्व करिए, लास्ट में अटेम्प्ट करिए। तो जिस प्रकार से आपको क्वेश्चन बोलता जा रहा है उसी प्रकार से लिखते जाइए। अगर समीकरण आप बना ले गए तो आसानी से कर पाएंगे, अगर समीकरण नहीं बना पाएँ तो आप कर ही नहीं पाएंगे। अब इसमें अगर मान लीजिए आपको समीकरण बनाने के लिए बोला भी गया होता तो आप समी संख्या नहीं निकाल पाते, समी संख्या का समीकरण नहीं बना पाते पहली बात तो समीकरण ही नहीं बनता तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाता। तो उन्हीं प्रश्नों को करिए जिसमें आप नंबर से ला करके पास हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने पड़ेगा मिलेगा ही। आपके पास 4 बचे थे, 4 नंबर और बचे थे, इसमें से एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का क्लियर कराएगा। लेकिन ये तभी क्लियर करा पाएगा जब इसके फार्मूले आपको पता रहेंगे, और फार्मूले को रटना नहीं है, मैं समझाता चलूँगा। कुछ वीडियो मैंने डाल रखे हैं जो कि इस चतुर्थ सेमेस्टर का है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप सर्वोदय गुरुकुल पे सर्च कर लेंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट बना होगा जिसमें DLED 4 सेमेस्टर का आपको वीडियो प्रोवाइड किया गया है, जिसमें हमने सर्कल को बताया है, आपका बेलन के बारे में बताया है, किस प्रकार से फार्मूले को लिखना है, और शंकु के बारे में जानकारी वहाँ पे मिली है। तो उसके बारे में आप किस प्रकार से इनके क्षेत्रफल को निकालते हैं वहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं ऊंचाई। यहाँ पे एक त्रिभुज की दे रखा है, एक त्रिभुज की ऊंचाई एवं आधार क्रमशः 6 और 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हमको मालूम होगा अगर त्रिभुज कैसी है, राइट एंगल की बात कर रहा होगा, तो अगर राइट एंगल त्रिभुज की बात कर रहा होगा तो ये हमारा आधार हो जाएगा, ये हमारी ऊंचाई हो जाएगी, ये हमारा कड़ हो जाएगा। इस प्रकार से हमें पता होता है अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, अगर उसने राइट एंगल के फॉर्म में है तो अगर उसको निकालना होता है तो उसमें उसका फार्मूला होता है हाफ गुणे आधार गुणे ऊंचाई हो जाती है। यानी कि आधार गुणे ऊंचाई किसको आधा कर दीजिए, वही आपका क्षेत्रफल होता है। तो इसमें सबसे पहले इस प्रकार प्रश्न को करने से पहले आपको क्या करना है, गिवन चीज़ें लिख लेनी है। हमें क्या क्या चीज़ें गिवन दे रखी हैं उनको नोट कर लेना है। सबसे पहले क्या दे रखा है, आधार दे रखा है, आधार का मान रखा है 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई दे रखी है, पहले ऊंचाई दे रखी थी 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी थी 6 सेंटीमीटर और आधार दे रखा था 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें फार्मूला लिखना होता है। फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, यानी कि क्षेत्रफल का फार्मूला हाफ आधार गुणे ऊंचाई, हाफ आधार गुणे ऊंचाई होता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे। आधार कितना है 5 सेंटीमीटर पुट कर दिया, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर पुट कर दिया, आप काट दीजिए 2 तिहाई 6 कितना बचेगा 5 गुणे 3 यानी कि 5 तिहाई 15। क्षेत्रफल हमारा स्क्वायर में आता है तो यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारा
क्षेत्रफल जो आ गया कितना आ गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा आपका। बहुत आसान होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, बस फार्मूला पता होना चाहिए। ऊंचाई और आपको आधा दे रखा आता है, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर निकाल लीजिए, 1 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। प्रश्न नंबर 20 दे रखा है। प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया है 3/4 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। कितना आसान क्वेश्चन है। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्योंकि हमको पता होता है 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, 3/5 मीटर हमको दे रखा है और हमको इसको किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में बदलना है। क्योंकि मुझे पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो क्या करेंगे हम, जो 3/5 दे रखा है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि 1 मीटर में जब हमको दे रखा है तो जितने भी संख्या पूछे, 2 मीटर में पूछे, 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होगा 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 मीटर में कितने सेंटीमीटर होगा 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 मीटर में पूछे या बट्टे में पूछ ले, फिर क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और काटे पीटेंगे, वही जो आंसर आ जाएगा वही आपका सेंटीमीटर में होगा। यानी 3/5 मीटर था, अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा सेंटीमीटर। 5 से काट दिए, 5 दूना 10, 5 शून्य शून्य, यानी कि 20 हो जाएगा। आपका 20 को 3 से गुणा करेगा तो 20 3 60, तो 60 सेंटीमीटर आपका चेंज हो गया। यानी जो 3/5 था उसको जब सेंटीमीटर में चेंज करें तो कितना हो गया 60 सेंटीमीटर हो गया। प्रश्न नंबर 21 और इस पार्ट का आपका लास्ट प्रश्न होगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो ये वीडियो हम 2 पार्ट में बनाने वाले हैं वह। तो ये लास्ट प्रश्न है इस पार्ट का। प्रश्न नंबर 21 पूछा गया है, एक नहर की लंबाई 18 मील है, इसकी लंबाई किलोमीटर में बताओ। तो अगर आपको 1 मील में पता होगा कि 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं तभी इस प्रश्न को आप सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको याद कर लेना है, चूँकि मुझे पता है 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं, तो 1.61 किलोमीटर होते हैं 1 मील में। तो बोलते हैं ना मील का पत्थर हो गया है, तो आपको ध्यान में रखना है कि 1 मील में कितने मीटर होते हैं, 1 मील में 1.61 किलोमीटर होते हैं। उसको मुझे किलोमीटर में चेंज करना था, तो क्या कर देंगे, मुझे पता है 1 मील में 1.61 मील किलोमीटर होते हैं। अब मुझे चाहे 2 मील पूछे, चाहे 3 मील पूछे, चाहे 20 मील मिले, चाहे 100 मील पूछे, क्या कर दीजिए बस 1.61 से गुणा कर दीजिए जितना मील पूछ रहा है। तो मुझे इसलिए कह सकते हैं 18 मील में कितना हो जाएगा, तो 18 गुणे 1.61 में गुणा कर देंगे तो जो संख्या आ जाएगी कितनी आ जाएगी 28.98 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो ये वाला जो पहला पार्ट है यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगला पार्ट कल आपका आएगा, क्योंकि समझाना होता है आपको तो लंबा वीडियो हो जाती है, तो लंबा वीडियो बनने से थोड़ा सा आपको भी बोरियत महसूस होने लगती होगी। आशा करते हैं आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो उसको आप लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जिसकी बैक लगी है। यहाँ पे आपको 100% श्योर है कि अगर आप इस चैनल पर पढ़ते रहेंगे तो आपका बैक श्योर है कि आपको क्लियर कराया जाएगा। सिर्फ उसी टॉपिक को आपको ध्यान में रखना है जो मैं टॉपिक बताऊँगा, जिसको पढ़ करके आप पास कर सकते हैं। अन्यथा और जो टॉपिक होंगे उसको बोल दूँगा स्किप छोड़ दीजिए। 12 नंबर लाना बहुत आसान होता है, बहुत ही हलवा होता है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।